एक क्वेश्चन लिखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर, क्या हुआ? हाँ 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 नहीं, हाँ मतलब अगर वो लिखा होता तो फिर जो आपने उत्तर बताया है वो जो सोच के बताया वो गलत आता, फिर 2400 कैसे आएगा? तुम कहने का मतलब अगर ये 20% लाभ पर खरीदा तो देखिए, अगर ये खरीदा है तो 2400 में खरीदा है ना भाई, ये कैसे लाभ ले लेगा? लाभ तो दूसरा लेगा ना, इसका तो ये क्रय मूल्य हो गया, और क्रय मूल्य पर 30% लेगा तो 2400 का 30% निकालेंगे। क्लियर है ना? अब भाई 20% लाभ ये कैसे लेगा? ये तो खरीदा है ना, तो दूसरा वाला लिया होगा। नहीं समझे? देखिए व्यवहारिक में समझना वैसे से हमने कहा कि ये मार्कर हम 30% लाभ पर खरीदे, तो हम कैसे लाभ पर खरीदेंगे? लाभ तो दूसरा कोई लेगा ना, हम 30% लाभ पर बेच सकते हैं ना, हम कैसे खरीद पाएंगे? तो ये सही है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर 2400 में बेचता है, तो अब ये कितने का बेचता है? 20% लाभ लेता है, इसका मतलब 120% का मान लिखा है 2400, और हमने कितने परसेंट का पूछा है? 30% लाभ का, इसका मतलब 130 का मान पूछे, तो 130 का मान कितना जाएगा? 130 गुणे 2400 बटा 120, जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 से काट देंगे, 12 दूना 24, 20, 13 दूना 26, 2600 रुपया ये आएगा। किसी को दिक्कत हो बताइए? तो गलत, वो सवाल ही गलत हो गया भैया ना, मतलब वो गलत हो गया सवाल, मतलब वहां खरीदना कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमने कहा कि आपने ये किताब खरीदा दुकान से, और हमने कहा कि हमने ये किताब खरीदा 250 का और 20% लाभ पर खरीदा, तो ये बात सही है? हम कैसे लाभ ले सकते हैं ना, लाभ तो दूसरा वाला लेगा, हम लाभ पर बेच सकते हैं, हम खरीद नहीं सकते लाभ पर। मतलब वो सवाल मतलब लिखने में गलत हो गया, वो गलत सवाल हो गया था, मिसप्रिंट जिसको कह सकते हैं, मतलब वो लगेगा ही नहीं, वो व्यवहारिक ही गलत हो गया। चलिए, किसी को दिक्कत है यहां तक? देखिए अब अगर आप क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो क्रय मूल्य भी निकाल के लगा सकते हैं। अगर क्रय मूल्य निकालना होगा तो 120% का मान लिखा है, 120% का मान कितना लिखा है? 2400। तो हम सबसे पहले 100% का मान निकालते, तो 100% आ जाता है, 100% का मान कितना आता है? 100 गुणे 2400 बटा 120, इससे काट देते, 12 दूना 24, 20, 2000, यानी 2000 इसका क्या है? क्रय मूल्य, सीपी, ये सीपी है और ये एसपी है, ये पहले का एसपी है, सीपी वही है। अब अगर इसने कहा है कि 30% के लाभ पर बेचना है तो 2000 का 30% निकाल देंगे, 2000 का 30% 600। लेकिन इतना लगाने की आवश्यकता नहीं, सीधे आप ये वाला तरीका लगाइए, क्योंकि अगर 20% ज्यादा है तो 120 का मान दिया है, 130 का मान पूछा है। अगला टॉपिक लिखिए, क्रमागत वृद्धि अथवा कमी, या क्रमागत लाभ अथवा हानि प्रस्तुत। क्रमागत लाभ अथवा हानि प्रस्तुत, क्रमागत वृद्धि या कमी पढ़े थे ना प्रस्तुत में, सेम वही तरीका यहां भी है। अगर वृद्धि लिखा है तो उसको आप लाभ मान सकते हैं, कमी वाले को हानि मान सकते हैं। लिखिए क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य
एक वस्तु का क्रय मूल्य 840 रुपया है। एक दुकानदार उस वस्तु का मूल्य क्रमशः 20% तथा 30% बढ़ाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य होगा कितना आएगा? एक वस्तु का क्रय मूल्य 840 रुपया है। एक दुकानदार उस वस्तु का मूल्य क्रमशः 20% तथा 30% बढ़ाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? हाँ, सिंपल तरीका है। सबसे पहले लिखेंगे 840 रुपया है, 20% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 120। दोबारा 30% बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 130/100। ये आ जाएगा नया सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा है ना सबको? जय बार बढ़ाएंगे, जय बार बढ़ा देंगे। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। हाँ, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा ये, तो 84 गुणे 12 का 13 में गुणा करेंगे 156 बटा 10, 13 10, हाँ बटा 10 है, 10 से भाग कर देंगे तो 1310.4। दूसरा सवाल लिखिए। किसी को दिक्कत है भैया इसमें? समझ में आ गया ना? प्रतिशत में भी यही सवाल पढ़े थे। बढ़ गया है क्रमागत वृद्धि, वही तो था ना। क्रम से अगर बढ़ा है तो बढ़ा देंगे, अगर एक बार बढ़ाए एक बार घटाए तो यहां 100 में एक बार जोड़ देंगे, एक बार 100 में घटा देंगे। कितना है? 1020.3। बाकी 1470 और लोग एक वस्तु का मूल्य 980 रुपया है। 2 बार वृद्धि हुआ है, एक बार 12.5% और एक बार 33 सही 1/3%। तो एक तरीका देखिए, इसको हम भिन्न में लिख सकते थे ना। 12.5% का भिन्न कितना आएगा? 1/8, यानी 8 वाला सामान 9 का। दोबारा लिखा है 33 सही 1/3 का वृद्धि है, 1/3 यानी 3 वाला सामान 4 का। क्रमागत वृद्धि है, एक ही वस्तु का दाम 2 बार बढ़ा है, क्रमागत वृद्धि लगा सकते हैं। क्रमागत वृद्धि प्रतिशत में पढ़े थे, इसका गुणा कर लेंगे 8 3 24। या आप चाहे तो काट भी सकते हैं यहां से, मतलब आपकी मर्जी है, काटना हो तो काट दीजिए। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इधर देख पा रहे हैं 2 एकम 2, यहाँ 3 एकम 3, यानी 2:3 हो गया है। ये तो हुआ है। तो पहले अगर सीपी 2 रुपया था तो बाद में एसपी कितना हो गया? 3 हो गया। तो अगर 2 बराबर लिखा है 980, 980 तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 3 बराबर 3 गुणे 980/2 कर देंगे 2 से। हाँ, ये आ जाएगा 490। 3 का गुणा कर लेंगे, कितना जाएगा? 1470। इसे अगर एक ही वस्तु का दाम घटता है या बढ़ता है तो वहां पर कौन सा वृद्धि लगाते हैं? क्रमागत वृद्धि या कमी लगाते हैं?
प्रतिशत में लिखे थे ना, ये नोट करके हमने लिखा था कि अगर एक ही वस्तु का दाम क्रमागत रूप से घटे या बढ़े तो क्रमागत वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। दूसरा भी आप लगा सकते थे, लेकिन इसमें लगाएंगे तो फिर आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगा। अगर आप ऐसे लिख देंगे 980 गुणे 12.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 112/100, और यहाँ इसको अगर जोड़ देंगे तो ये देखिए अब ये अनंत बार आएगा भाई, 133.33 आएगा ना। इसको आप लिख सकते हैं 133.33/100, और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो इसका भी मान वही आएगा। लेकिन जो जिसने बोला था ना कि सर 1470 के लगभग आया, लगभग इसलिए उसने बताया था क्योंकि ये 0.333 अनंत बार आता है। समझ में आ गया ना, तो इसलिए वहां थोड़ा सा अंतर आ सकता है। कोई दिक्कत हो बताइए। लिखिए दूसरा सवाल। एक वस्तु का क्रय मूल्य 17,928 रुपया है। यदि दुकानदार इस वस्तु का मूल्य क्रमशः 66 सही 2/3% बढ़ाता है, पुनः 33 सही 1/3% कम करता है, तो दुकानदार को होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत कितना? कितना? कितना आएगा भैया आप लोगों का? कितना है विकास? एक वस्तु का क्रय मूल्य 17,928 रुपया है। दुकानदार इस वस्तु का मूल्य 66 सही 2/3 बढ़ाया है और दोबारा 33 सही 1/3 बढ़ाया है। देखिए हमने केवल प्रतिशत लाभ या हानि पूछा है, सही ना। तो लाभ या हानि जो पूछे हैं तो यहाँ पर चाहे इतना मूल्य लिखा हो चाहे 100 लिखा हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम सीधे सीधे इसका मान निकाल ले, कितना आ जाएगा 66 सही 2/3, मान कितना आएगा इसका भी 2/3, यही आता है ना। और 33 सही 1/3%, 1/3, लेकिन ये वाला वृद्धि लिखा है और ये वाला कमी लिखा है। तो पहला वाला कितना हो जाएगा 3 रुपया से 5 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सीपी है और ये एसपी है। लेकिन दोबारा 3 से कितना हो जाएगा 2, कम हो जाएगा। कमी का मतलब कम। 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10, यानी अगर 10 वाला सामान होगा 9 का सामान होगा तो कितने का हो जाएगा 10 का। तो नफा कितने का हुआ 1 का। कितने रुपया में 9 रुपया में। तो 9 रुपया में 1 रुपया, तो 100 रुपया में कितना। अरे प्रतिशत बताना है ना, जब प्रतिशत बताना है तो इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं, आप 100 के सापेक्ष भी लगा सकते हैं। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो 11 सही 1/9% लाभ। कोई दिक्कत है?
अगर रुपया पूछेगा तो फिर आपको निकालना पड़ेगा, सही ना। जैसे अगर हम ये पूछे होते कि यहाँ प्रतिशत ना लिखे होते, हम आपसे पूछे कितना लाभ या हानि होगा, तो आप कहेंगे 9 से 10 हो गया, यानी 9 रुपया में 1 रुपया लाभ होगा। तो अगर 9 रुपया में 1 रुपया का लाभ है तो इतने रुपए में कई रुपया का लाभ होगा। समझ में आ गया ना, यहां से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर प्रतिशत पूछा है तो फिर 1 रुपया निकालने की आवश्यकता नहीं है। लिखिए दूसरा सवाल लिखिए। कितना आएगा? 5। आप लोग तीसरे बेंच पे आ गया सबका? अब आ गया रोहित? नहीं आया है? लगाइए, कहीं बैठे हैं? सवाल पढ़िए, फिर से पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, सवाल में कुछ भी नहीं है। पेन गिरा भैया, चलता है नहीं चलता, वैसे गिरा है। तो बी ने कितने में खरीदा होगा? 40,000 का था, 4% हान पर बेचा है बी को। इसका मतलब बी ने कितने में खरीदा होगा? बी ने जो खरीदा होगा ये 40,000 था, इस 40,000 का 96%, ये तो खरीदा होगा ना। तो अब देखिए निकाल कैसे सकते हैं? 40,000 का अगर हम 4% निकालें कितना आएगा? 40,000 का 4% 1600 आएगा। 1600 इसमें से कम कर दें, ये जाएगा कितना? 38,400, यानी इतने का खरीदा। और बी ने कितने का बेचा है? तो ये बी का हो गया क्या? खरीदने का मतलब सीपी हो गया। और सेलिंग प्राइस कितना दिया है इसका? इसका सेलिंग प्राइस लिखा है 40,320। तो लाभ लिया ना, लाभ कितना लिया? लाभ हो जाएगा 40,320 माइनस 38,400, घटा देंगे ये लाभ। 1920 रुपए का लाभ है। लाभ का प्रतिशत पूछे हैं, तो लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा 1920 बटा लाभ किस में लेगा? 38,400 गुणे 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से यहां कट जाएगा ये, और ये इसका डबल लिखा है, ये आएगा ना, ये हो जाएगा 10 बटा 2, 2 से काट देंगे 5, 5% लाभ। हाँ, तो कितने का बेचा? इसी में तो निकाले हैं लाभ। इतने का खरीद के लाया और इतने का बेच दिया। 40,330 का बेचा है तो लाभ कितना लिया? 38,400 का खरीद के भी तो लाया है। कहां दिक्कत है बताइए? इसे हाँ बताओ। तो लाभ किस में लेगा? लाभ क्रय मूल्य पे होता है ना, कि विक्रय मूल्य पर होता है? लाभ परसेंट या हानि परसेंट सदैव क्रय मूल्य पे निकाला जाएगा ना, विक्रय मूल्य पे नहीं निकाला जाएगा। विक्रय मूल्य पे तब निकालेंगे जब सवाल में कहा देगा। जैसे कल या परसों जो हमने सवाल लगाया था, उस सवाल में लिखा था कि विक्रय मूल्य के सापेक्ष लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इसका मतलब वो जानबूझ के गलत बोल रहा है। बाकी अपने मन से निकालेंगे तो हमेशा क्रय मूल्य के सापेक्ष निकालेंगे। चाहे प्रॉफिट का परसेंट निकालना हो, चाहे लॉस का निकालना हो, हमेशा प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट बटा सीपी गुणे 100, और लॉस का अगर प्रतिशत निकालना है तो लॉस बटा सीपी गुणे
100। ये फार्मूला हमेशा आपको याद रखना है। लिखिए दूसरा सवाल लिखिए। ये मान लीजिए ए ने x रुपया में खरीदा, कुछ भी मान सकते हैं, हमने मान लिया ए ने x में खरीदा था। अगर ए ने x में खरीदा होता तो 25% लाभ पर बेचता तो कितने का बेचता? x का 125% इसी में बेचता ना। और इतने में कौन खरीदता? b। और b अगर इतने में खरीदता तो 10% हानि पर बेच दिया है, और अगर हानि पर बेचता तो कितने का बेचता? इसका 90% पर। और इतना रुपया कौन देता? सी। कितना रुपया दिया है? 675। इसी को सॉल्व करके x का मान निकालना है। x रुपया अगर पूंजी लगाया है तो x रुपए का 125% पर a बेचेगा, तो a का विक्रय मूल्य जो होगा वही b का क्रय मूल्य होगा। यानी इतने रुपए में a ने बेचा और इतने ही रुपए में b ने खरीद लिया। अब b ने जितना में खरीदा था उसका 10% घाटा सहा तो 90 में बेचा होगा। और कितना रुपया में बेचा? 675 में। इस लाइन को सॉल्व कर लेंगे तो x गुणे 125% का मान कितना आता है? 5/4। 90% का मान कितना जाएगा? 9/10 बराबर 675। 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10। इसके बाद इधर 9 से काट दीजिए आप, 9 से यहां कट जाएगा, ये जाएगा कितना? 75। यक्स बराबर 4 दूनी 8, 8 गुणे 75, यक्स बराबर हो जाएगा 600। कहीं दिक्कत तो बताइए। इसको क्रमागत वृद्धि या कमी के तरीके से भी लगाया जा सकता है ना। 25% का लाभ लिया है तो 25% का मान कितना आ जाएगा? 1/4। यानी 4 से 5 दोबारा 10% का हानि है, इसका मान आ जाएगा 1/10। 10 से 9, 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 9 एकम 9, 8 से 9 हो गया। तो 9 का मान लिखा है 675। तो यहां से अगर 9 बराबर 675 लिखा है तो 8 बराबर कितना? तो 8 बराबर निकाल लेंगे, 8 गुणे 675 बटा 9। 9 से काट देंगे, ये फिर से आ जाएगा 75, और 75 काट में गुणा कर लेंगे 600। तो ऐसे भी लगा सकते हैं। अगर एक ही वस्तु का दाम घटेगा या बढ़ेगा तो क्रमागत वृद्धि लगा सकते हैं। ये हमेशा बार बार कार्य, इसलिए क्रमागत वृद्धि आप ऐसे भी लगा सकते हैं या ऐसे लगा लीजिए, दोनों सही है। ये सोचने वाली बात है ना भाई। आदमी अगर 2-2, 3-3 महीना से 8-8 घंटा पढ़ रहा है लाइब्रेरी में बैठ के, 10-10 घंटा, और प्रस्तुत नहीं निकाल पा रहा है, 400 का 30% कितना होगा? उसके लिए पेन चला रहा है 400 गुणे 30/100, फिर 0 से 0 काट रहा है। तो फिर ये सोचने वाली बात है, फिर पढ़ाई में कुछ दिक्कत है। आप लोग आ गया? पिछला वाला सेम सवाल लिखा है, फिर से वही लिखा है। ए ने एक साइकिल बी को 5% लाभ पर बेचा। हमने मान लिया ए ने कितने में खरीदा? एक्स में। 5% लाभ पर अगर बेचा है तो कितने का बेचा होगा? 105% का। तो 105/100। और जितने में बी ने खरीदा होगा उसको 10% लाभ पर बेच दिया, तो दोबारा कितना लिखेंगे? 110/100। और कुल मिला के कितने का बेचा है? 2310 का। इसी को सॉल्व करना था। हाँ, तो अगर इसको हम काट दे तो यह आ जाएगा 21/20, और ये 0 से 0 कट जाएगा,
तो यक्स बराबर 21/20 गुणे 11/10 बराबर 2310। हाँ, और या इसको हम 21 से काट दें तो 21 धामा 200, 21 धामा 210 ना, 21 एकम 21, तो 11 बार जाएगा और एक जीरो बच जाएगा। फिर 11 से काट देंगे 10 बार जाएगा, पूरा गुणा कर लेंगे तो यक्स बराबर 2 आ जाएगा और 3 जीरो 2000। लगा लेंगे ना इस टाइप के सवाल अब। आप लोग आ गया। हाँ, 2 बार लाभ लिया है, एक बार 10% का लाभ लिया है, एक बार 20% का लाभ लिया है, ये तो है ना। तो कुल इकलौता लाभ कितना हो जाएगा? 10% प्लस 20% प्लस 10 गुणे 20/100। पढ़े है ना ये फार्मूला। तो 20 और 10 30, 2 जीरो से यहां 2 जीरो काट देंगे, आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा? 32% लाभ। भाई एक बार ये 10% लिया है, एक बार 20% लिया, तो इकलौता लाभ कितना होता? 32%। बाकी अगर बेसिक लगाना है तो आप सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो फिर से आप मानेंगे ए ने कितने रुपए में खरीदा होगा? x रुपए में। x में खरीदा होगा, 10% का लाभ लिया, कितने का बेच देगा? ए ने अगर x रुपए में खरीदा, 10% का लाभ लिया, तो कितने में बेचेगा लोग? 110 में। तो 110/100 का इतने में बी ने खरीदा है। भाई ए ने जितने में बेचा उतने में बी ने खरीद लिया, और बी ने खरीदने के बाद बी ने भी 20% का लाभ लिया है, तो बी ने कितने में बेचा होगा? 120 का। और बेचा कितने में? टोटल 3600 का। तो यहां से सबसे पहले x का मान निकालते हैं, 0 से 0 कटेंगे, 12 से काट दे, 12 3 36, 300 अब नहीं कटेगा। x बराबर कितना आ जाएगा ये? हाँ, 3000 बटा क्या हुआ? हाँ, 1 जीरो 2 जीरो 30,000 बटा 11, ये आ जाएगा। अब इसका फिर से लाभ निकाल लें। इस कितने का इसने खरीदा है और बेचा कितने का है? 3600 का। तो ये आपका सीपी दिया है इतना और एसपी दिया है 3600। तो लाभ कितना होगा? प्रॉफिट निकालना है या प्रॉफिट का परसेंट, तो लाभ हो जाएगा 3600 माइनस 30,000 बटा 11 बटा कितना? यही आएगा 30,000 बटा 11 गुणे 100। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 11 का गुणा यहां होगा, 11 छक्का 66, फिर 11 33, 33 और 6 बोलिए माइनस 30,000 बटा 30,000 बटा 11 गुणे 100। 39,600 में से 30,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा? हाँ, मतलब 11 काट भी सकते हैं, 11 यहां भी है, 11 यहां भी है, तो ये कट जाएगा पूरा। ये आ जाएगा 9,600, लिख लीजिए यहां 9,600 बटा 30,000 गुणे 100। 2 जीरो से ये जीरो कट जाएगा और 2 जीरो से ये कट जाएगा, 3 से भाग कर देंगे, 32%। ये पूरा एक एक लाइन लिखा है, लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं लगाया जा सकता। क्या हुआ? हाँ, वो तो लगा ही सकते हैं ना। हमने क्या कहा कि बेसिक बता रहे हैं, मतलब जिसको पूरा बेसिक लगाना है सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल ले, फिर विक्रय मूल्य निकाल ले। मतलब जिसको आता है वो तो वैसे निकाल लेगा भाई, जिसको इतना समझ में आएगा वो यहीं से निकाल लेगा। मुझवानी की 20 10 30 और 20 दाम 200 बटा 100 2 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, फिर नहीं चलाएगा वो। हमारी बात समझ रहे हैं? हम सबके लिए बता रहे हैं कि मतलब जिसको ये नहीं समझ में आएगा तो उसको सबसे पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, विक्रय मूल्य दिया है, फिर लाभ प्रतिशत निकालेगा तो लंबा लगेगा।
क्योंकि जो ये समझ जाएगा वो ये भी समझ जाएगा। 10% का मान कितना हो जाएगा, 1/10, तो 10 से 11। 20% का मान 1/5, 5 से 6, तो ये 10 बचे 50, 11 छक्का 66, यानी 50 रुपए में 16 रुपया का नफा है, तो 100 रुपया में 32 रुपया का नफा होगा। और 100 रुपया में जितना नफा है, जितना लाभ है, वही परसेंटेज है। अगला टाइप लिखिए, जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो। जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर हो। एक दुकानदार 500 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है तथा दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है। क्रय मूल्य बराबर है। यदि दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरे वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, तो दुकानदार को होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो दुकानदार को कुल होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत होगा। चलिए, पहला ऑप्शन है नो प्रॉफिट नो लॉस। ना तो हानि ना तो लाभ। दूसरा है 1% का हानि, और तीसरा है 1% का लाभ, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, नोटा। बताइए सब लोग। दूसरा हम लोग, पहला। आगे लोग बताइए। कितना अगर सब पीछे भैया सब पड़ोसी आपके कितना बता रहे हैं, बताइए कितना आएगा। कोई भी सूत्र नहीं पढ़ना है नया। अब 1% का हानि। आप लोग अभी नहीं लगा भाई, कितना आया। 1% का हानि। आप लोग कैसे लगाए, लगाओ। अभी तो कहाँ लिखे, पूरा पूरा लगाओ। कितना है गौरव आपका? राज लाभ आया है
हानि। आपका विकास से लगा दीजिए। आप कैसे लगाए हो रोहित? कहाँ लगाए? चलिए शांत रहिए भैया, इसका जो उत्तर सही है ये पहला वाला ही सही है। नो प्रॉफिट नो लॉस, ना तो हानि होगा ना तो लाभ होगा। देखिए अब कुछ चीजों का भी हमने क्यों देखा, क्योंकि लोगों ने सवाल को रट के लगाया है। कैसे लगाया है सवाल को रट के? सभी लोगों ने सवाल में क्रमागत वृद्धि या कमी लगा दिया है। सब लोगों ने जितने भी उत्तर गलत बताए उन सभी लोगों ने ये किया है कि एक बार 10% का लाभ है और एक तो 10% का लाभ का मतलब 1/10, 10 से 11, दोबारा 10% का हानि है, फिर से 1/10 यानी 10 से 9। सब लोगों ने कहा दिया 10 दाम 100, 11 नवा 99, तो 100 रुपया सीपी है और एसपी कितना है 99 रुपया, यानी 100 का लाया 99 का बेच दिया, तो 1 रुपए का घाटा हो गया। कितने में? 100 में। तो 100 में जितने का घाटा होता है वही हानि प्रतिशत हो जाता है। लेकिन ये सवाल गलत आप लोगों ने लगा दिया। हम हमेशा बार बार एक लाइन बोलते हैं कि क्रमागत वृद्धि तभी लगेगा जब एक ही वस्तु का दाम घटेगा बढ़ेगा। यहां दो वस्तु है, हमने लिखा है ना, लिखा है भी अगर एक ही वस्तु का दाम घटता है या बढ़ता है तो क्रमागत वृद्धि लगाना, नहीं तो नहीं लगाना है। अगर दो वस्तु है तो क्रमागत वृद्धि नहीं लगाना था। अब देखिए हम समझाने के लिए आपको फिर से बता रहे। देखिए सबसे पहला, अगर दो वस्तु 500 में खरीदा है तो एक वस्तु कितने में खरीदा होगा? 250 का। तो एक वस्तु का सीपी कितना आएगा? एक वस्तु का सीपी आप कहेंगे 250, तो पहले वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? SP1 कितना होगा? आप कहेंगे 250 का लाया, 10% लाभ ले लिया, तो कितने का बेचेगा? 275 का बेचेगा। भाई 250 का लाएगा और 10% का मतलब 25 रुपया लाभ होगा, तो बेचेगा कितने का? 275 का। इतना तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना। दूसरा फिर से जो ये SP1 था, दूसरा अगर CP2 भी 250 का लाया है और बेचेगा कितने का? तो दूसरे वाले पे 10% का घाटा उठाया है, तो अगर 250 का लाया और 10% का घाटा उठा लिया तो कितने का बेचेगा? 225 का बेचेगा। लाया कुल कितने का? 500 का। बेचा कुल कितने का? 500 का। तो लाया भी 500 का, बेचा भी 500 का, तो ना तो नफा हुआ ना तो घाटा हुआ। बात समझ में आ गया ना? हाँ, तो गलती कहां हो गया? क्योंकि क्रमागत वृद्धि में गुणा करते हैं ना, गुणा नहीं करता था। हमने क्या किया? जोड़ा है। तो यहां भी जोड़ना था, क्योंकि पहला सामान 10 का लाया, 11 का बेचा, दूसरा 10 का लाया, 9 का बेचा, तो टोटल कितने का लाया? 20 का। बेचा कितने का? 20 का। इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ये करना था। बात समझ में आ गया ना? भाई अगर दो सामान है तो जोड़ेंगे ना। जैसे एक मार्कर हम 10 रुपए का लाए, दूसरा 20 रुपए का लाए, तो लाए कितने का? 30 का। क्या वहां गुणा करेंगे? गुणा नहीं करेंगे, मतलब 10 दाम 100 नहीं लिखेंगे। पहला 10 का लाया, 11 का बेचा, दूसरा 10 का लाया, 9 का बेचा, तो टोटल लाया 20 का, बेचा भी 20 का, इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस। समझ में आ गया सबको? अब लिखिए दूसरा सवाल। इस बात से हमेशा सतर्क रहिए कि अगर दो वस्तु है, तीन वस्तु है, तो क्रमागत वृद्धि या कमी नहीं लगेगा एक साथ। क्रमागत वृद्धि या कमी आप तभी लगाइए जब एक ही वस्तु का दाम घटे या बढ़े। अगला लिखिए।
एक दुकानदार 840 रुपए में दो वस्तुएं समान मूल्य का खरीदता है। एक वस्तु पर या एक वस्तु को, इसलिए एक वस्तु को 20% लाभ पर तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचता है तो दुकानदार को कुल होने वाला लाभ कितना होगा? कितना आएगा? ऑप्शन है 15%, 30%, 25%, इनमें से कोई नहीं। 30। आगे वाले बताइए इस बार और लोग मत बोलिए। तीसरे बेंच वाले बताइए भैया, तीनों में से कोई बताइए। केवल तीसरी बेंच वाले बताएंगे। आलोक, दुर्गेश, आकाश। अब लोग आ गया 13.33। अब कितना है सब? कैसे लगाए हो तुम लोग? गलत लगा, कैसे लगा? कैसे लगा? कितना है भैया? कितना आएगा फिर? 13.3 दिन कैसे आएगा? दुर्गेश बताओ, तेज बताओ कैसे आया भाई। उन लोग अभी 13.3 दिन आया है। हाँ, पहले में 5 से 6 हुआ, यानी 20% लाभ है। समझना सब लोग, 20% लाभ है तो 20% अगर लाभ लिखा है, इसका मान कितना देगा? 1/5, यानी 5 से 6। दोबारा लिखा है 10% लाभ, तो ये हो जाएगा 1/10, 10 से 11। ठीक, अब क्या क्या हो? 10, 5, 15 और 17, 2 रुपए का नफा है। कितने रुपए में? 15 रुपए में। तो 100 में कितना होगा? ये किए हो आप लोग भी? ये किए हो? 5 से काट देंगे इसको। 5 दूनी 10, 5 तेई, सॉरी उल्टा हम काट दिए। 5 तेई 15, 5 दूनी 10, ये जाएगा आपका 20। 40/3, तो 13 तिया 39, 13 सही 1/3% लाभ। ये लगाए हैं ना? कितने लोगों ने इसे लगाया है? आप लोग भैया पीछे, आप कैसे लगाए थे आजाद? कितना आया उत्तर? हाँ, 15 जिसका है उसका सही है। ये गलत है, देखिए फिर से गलती कहां कर गए बताना। जिन लोगों ने ये सवाल लगाया है इसमें बताना गलती कहां है। गलती खाली आप अपना पहचान लीजिए, उत्तर आ जाएगा। बाकी आप मत बोलिए, बताइए इन लोगों को गलती पहचानने दीजिए। क्या हुआ? तो लाभ ही तो बताए हैं लोग।
आप बताना। अच्छा आपको समझ में आ रहा है, आप बताइए कैसे लगाएंगे, बताइए फिर। तो जितना समझ में उतने बताइए, कहाँ गलती है, कहाँ। हाँ यहाँ पर गलती हो गया, ये क्रय मूल्य समान होना चाहिए था। एक जगह 5 लिखा है, एक जगह 10 लिखा है, क्रय मूल्य बराबर कहाँ माने आप। पहले वस्तु का क्रय मूल्य 5, विक्रय मूल्य 6, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 10, विक्रय मूल्य, गड़बड़ हो गया ना। इसका मतलब दोनों मूल्य अगर बराबर करना था तो 5 वाला अगर 6 में बेचता तो 10 का लाता तो कितने का बेचता, 12 का बेचता। अब बराबर मूल्य हो गया। अगर अब बराबर हो गया तो अब ये सवाल जोड़े हो तो उत्तर आ जाता। इसका मतलब लादा है 20 का और बेचा कितने का है, 23 का, 23 का। समझ में आ गया ना। तो 20 रुपया में क्या रुपया नफा लिया, 3। तो 20 रुपया में अगर 3 रुपया नफा लिया तो 100 में कितना लेगा, 5 रुपया। 20 पंचे, हाँ 5 रुपया आ गया, 5 यही 15 रुपया, 15% लाभ। अब सही सवाल, क्रय मूल्य बराबर होना चाहिए था। सवाल में सीधे सीधे लिखा है एक दुकानदार 840 रुपए में 2 वस्तुएं समान मूल्य पर खरीदता है। ये लाइन ध्यान नहीं दी, यहां समान मूल्य लिखा है, जबकि जब आप 5 और 10 मान लिए तो मूल्य बराबर कहां हुआ, मूल्य बराबर होना चाहिए था ना जो सीपी लिखा है। नहीं समझ में आ रहा विशाल।